हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ। 5 उम्मीदवार मुख्यतः चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सुरेश भोले, जयश्री महाजन, अश्विन सोनवने, कुलभूषण पाटिल और अनुज पाटिल मुख्य हैं। आप तक के लोकल सर्वे के अनुसार जनता फिर से सुरेश भोले के सर पर ताज रखने की तैयारी में है, इसलिए मुबारक हो मामा फिर से। जलगांव ग्रामीण में मुख्यतः 2 गुलाब के बीच कांटे की टक्कर है। महायुति के गुलाबराव पाटिल और महाविकास आघाड़ी के गुलाबराव देवकर दोनों ही मंत्री पद के अनुभवी हैं और दोनों के पास पब्लिक का अच्छा सपोर्ट है। लेकिन गुलाबराव देवकर का इन दिनों कम जनसंपर्क बताया जा रहा है, जिसके बाद लग रहा है कि जनता जलगांव ग्रामीण में फिर से गुलाबराव पाटिल के सर पर ताज पहनाने जा रही है। गुलाबराव पाटिल को भी मुबारकबाद। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है जामनेर विधानसभा, जहां पर महायुति की ओर से राज्य के जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन और एक समय में गिरीश महाजन के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुके पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप खोड़पे सर, इनके बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। पिछले कई सालों से गिरीश महाजन जनता की सेवा कर रहे हैं। दूसरी ओर दिलीप खोड़पे अचानक खड़से की बातों में आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद कई जगहों पर उनके ही लोगों में मतभेद दिखाई दिया है। हालांकि मुकाबला अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन जनता फिर से ग्राम विकास मंत्री के रूप में गिरीश महाजन को देख रही है एवं ताज गिरीश महाजन के सर पर रख रही है। अगली चौथी विधानसभा है भुसावल, जहां बड़ी ही आसानी से संजय सावकारे की यहाँ मुकाबला महायुति के संजय सावकारे और महाविकास आघाड़ी के डॉक्टर मानवतकर के बीच में बताया जा रहा है। लेकिन जनता फिर से संजय सावकारे के सर पर ही ताज रखने में सहमत देखी गई है। 5वीं विधानसभा है मुक्ताई नगर विधानसभा, जहां पर एक समय भाजपा के कद्दावर नेता एकनाथराव खड़से की सुपुत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार दल की नेत्री रोहिणी खड़से वहां के विधायक और महायुति के उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने पिछले पंचवर्षीय में अपना रुतबा बहुत कुछ बढ़ा लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी खड़से का मीठा स्वभाव और एकनाथराव खड़से के सामाजिक वजन की वजह से जनता मुक्ताई नगर में रोहिणी खड़से के सर पर जीत का ताज रखने के लिए बेताब दिखाई दी है। अगली और छठी विधानसभा है रावेर विधानसभा, जहां पर 4 मुख्य उम्मीदवारों के बीच में चुनाव की जंग है। महायुति के उम्मीदवार अमोल जावले, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार धनंजय चौधरी, वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार शमीभा पाटिल और प्रहार की ओर से अनिल चौधरी, ये जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला काफी निकट माना जा रहा है और सभी अपनी अपनी जगह पर ताकतवर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना वजन दिखा सकती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमोल जावले को विधायकी का ताज मिल सकता है। 7वीं विधानसभा है चोपड़ा विधानसभा, जहां पर 2 सोनवने बंधुओं के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और वह है पूर्व विधायक चंद्रकांत सोनवने और दूसरे हैं प्रभाकर सोनवने। दोनों की पकड़ भले ही बराबर बताई जा रही है, लेकिन समय पर चंद्रकांत सोनवने का साथ छोड़ने वाले और महाविकास आघाड़ी का हाथ पकड़कर चंद्रकांत सोनवने के सामने चुनाव लड़ने वाले प्रभाकर सोनवने के खिलाफ जनता का रुख नजर आ रहा है, जिस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ फिर से एक बार चंद्रकांत सोनवने विजय होंगे और जनता उनके ही सर पर ताज रखेगी। अगली और 8वीं विधानसभा है एरंडोल पारोला विधानसभा, जहां पर भी उम्मीदवारों के बीच में टक्कर तो दिखाई दे रही है और यहाँ से पूर्व विधायक चीमन राव पाटिल के सुपुत्र अमोल पाटिल महायुति की ओर से उम्मीदवारी कर रहे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी की ओर से सतीश अन्ना पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद एटी नाना पाटिल भी पार्टी के आदेशों को दरकिनार करते हुए चुनाव में खड़े हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में मंत्री रह चुके सतीश अन्ना पाटिल की ताकत दिखाई दे रही है
और माना जा रहा है कि यहाँ सतीश अन्ना पाटिल विजय हो सकते हैं। 9वीं विधानसभा है पाचोरा विधानसभा, जहां पर महायुति की ओर से विधायक किशोर पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं और ठीक उनके सामने महाविकास आघाड़ी की ओर से उनकी बहन वैशाली सूर्यवंशी चुनाव लड़ रही हैं। और इन दोनों की लड़ाई में एक और उम्मीदवार बीच में कूद चुका है जो बीजेपी का सदस्य था और पिछली बार जिसकी अपनी एक पकड़ है और पक्ष न होने के बावजूद भी उन्होंने किशोर पाटिल को पसीना ला दिया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पाचोरा विधानसभा सीट से अमोल शिंदे बाजी मार सकते हैं और दोनों भाई बहन अमोल शिंदे से हार सकते हैं। 10वीं विधानसभा है चालीसगांव विधानसभा, जिस पर भी समूचे महाराष्ट्र की नजर होगी, क्योंकि यहाँ पर एक समय जिगरी दोस्त रहे सांसद उन्मेष पाटिल और विधायक मंगेश चौहान के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मंगेश चौहान के हर क्षेत्र में काम और मधुर स्वभाव की वजह से मंगेश चौहान को विधायक की कुर्सी देने में सक्षम हो जाएगी जनता, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विधायक बनने के बाद मंगेश चौहान को मंत्री पद भी मिल सकता है। 11वीं विधानसभा है अमलनेर विधानसभा, जहां पर मंत्री अनिल पाटिल पर भी खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि वहां पर एक बार विधायक रह चुके शिरीष चौधरी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जनता के अनुसार अनिल पाटिल अमलनेर विधानसभा क्षेत्र के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, जिस वजह से जनता फिर से एक बार बदलाव चाहती है और इस बार फिर से बदलकर जनता पूर्व में विधायक रह चुके शिरीष चौधरी को मौका दे रही है और फिर से शिरीष चौधरी के सर पर ताज रखने का प्लान बना चुकी है।